प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल जमदग्नि स्टोरी बुक में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं जिसमें बताया गया है कि पितृपक्ष में श्राद्ध या पिंडदान करना क्यों आवश्यक है। क्या यह औरतों को करना चाहिए? क्या औरतों का किया गया श्राद्ध या पितृ स्वीकार करते हैं या नहीं? आज हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि श्राद्ध कर्म सही विधि से कैसे किया जाता है। एक बार राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और सीता माता सहित अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए गया नामक स्थान पर गए। ब्राह्मणों ने श्री राम को पिंडदान के लिए सामग्री लाने के लिए कहा। दोनों भाई सामग्री लेने नगर में चले गए और सीता माता वहीं फल्गु नदी के किनारे पर रुक गई। उनके पीछे से दशरथ जी की आत्मा प्रकट हुई और सीता माता से बोली, बेटा मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे पिंडदान करो। तब सीता माता ने सोचा कि राम और लक्ष्मण जब तक आएंगे बहुत देर हो जाएगी। सीता माता ने बालू का पिंड बनाया और ब्राह्मण तुलसी व फल्गु नदी को वट वृक्ष को साक्षी बनाकर पिंडदान किया। महाराज दशरथ ने स्वयं अपने हाथों में पिंडदान लिया। इससे दशरथ जी की आत्मा को शांति मिली और वे सीता माता को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। जब राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर आए तो सीता ने सारा वृतांत कह सुनाया, लेकिन उन्होंने सीता माता की बात का विश्वास नहीं किया। तब सीता माता ने कहा, गाय, ब्राह्मण, तुलसी, फल्गु नदी और वट वृक्ष इसके साक्षी हैं। यदि आप यही बताएंगे कि मैंने पिंडदान किया है या नहीं। गाय, ब्राह्मण, तुलसी, फल्गु नदी ने झूठ बोला और कहा कि पिंडदान नहीं हुआ, लेकिन वट वृक्ष ने सच बोला और कहा कि महाराज दशरथ ने स्वयं अपने हाथों में पिंडदान लिया है, मैं इसका साक्षी हूँ। गो, ब्राह्मण और तुलसी व फल्गु नदी की झूठी गवाही से सीता माता क्रोधित हुई और इन चारों को श्राप दिया। सीता माता ने कहा कि तूने जिस मुख से झूठी गवाही दी है वह कभी नहीं पूजा जाएगा और तेरी पूछ की ही पूजा होगी। फिर तुलसी को श्राप दिया और कहा कि अब से गया में तुम्हारा कोई स्थान न होगा। अतः गया में तुलसी का पौधा नहीं पनपता। ब्राह्मण को असंतुष्ट रहने का श्राप दिया। गया में महाब्राह्मण को कितना भी धन मिल जाए वह कभी संतुष्ट नहीं रहता। और फल्गु नदी को श्राप दिया कि आज से तुम सिर्फ नाम की ही नदी रह जाओगी और हमेशा सूखी ही रहोगी। फल्गु नदी में कभी कभार ही जल रहता है। वट वृक्ष ने सच बोला था और सीता माता की गवाही दी थी, इसलिए सीता माता ने वट वृक्ष को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया और कहा कि जीव जंतु तुम्हारी छाया में निवास करेंगे। यह भी कहा कि सुहागन स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए तुम्हारी पूजा करेंगी। प्रश्न यह था कि औरतों को श्राद्ध कर्म या पिंडदान करना चाहिए या नहीं। वैसे तो श्राद्ध कर्म और पिंडदान पुरुषों का कर्म माना गया है, परंतु पुरुषों में भी ज्येष्ठ पुत्र को ही श्राद्ध कर्म या पिंडदान करना चाहिए। ज्येष्ठ पुत्र न कर सके तो कनिष्ठ भाई, बंधु या मित्र करे। अगर इनमें से भी कोई नहीं है तो वृद्ध स्त्री पिंडदान करे, श्राद्ध कर्म करे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता ने स्वयं महाराज दशरथ को पिंडदान दिया। इससे महाराज दशरथ की आत्मा तृप्त हुई और सीता माता को आशीर्वाद दिया। अतः पितरों की आत्मा शांति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध करना आवश्यक है। अगर पितृ भूख प्यास से व्याकुल रहते हैं तो वह नाराज हो जाते हैं। पितृ नाराज होने पर कोई भी देवी देवता मंगल नहीं करते हैं। घर की सुख शांति और वंश वृद्धि के लिए पितरों की कृपा दृष्टि अति आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।
ओम श्री पितृदेवाय नमः।